चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.6 करने से पहले हम लोग कुछ रूल जान लेंगे एक्सपोनेंट का। ठीक है, तो देखिए, लेट ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ए कोई नंबर है जो 0 से बड़ा है। बी ए रियल नंबर, क्या है? रियल नंबर, रियल नंबर। एंड P and Q be rational number, rational numbers. Then फर्स्ट रूल जो है वो है कि a to the power p इंटू a to the power q। अगर इस तरह रहेगा, a का पावर, देखिए बेस यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बेस बोलते हैं। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? जो पावर में आता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, है ना। तो जब बेस सेम होता है, अब एक्सपोनेंट डिफरेंट होते हैं। देखिए यहाँ एक्सपोनेंट डिफरेंट है ना, यहाँ p है, यहाँ q है। तो इसे आप लिखिएगा कैसे? a to the power p प्लस q। ठीक है बच्चों, जब बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और ये प्रोडक्ट में है यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो आप इसे लिखेगा a to the power p प्लस q। एग्जाम्पल में ले लेते हैं बच्चों, जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 2 to the power 3, है ना, और इंटू 2 to the power 2। देखिए यहाँ पर, देखिए बेस सेम है ना, 2 दोनों का सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो आप इसे कैसे लिखिएगा? इसे आपको लिखना पड़ेगा, क्या करना होगा? 2 to the power 3 प्लस 2, यानी कि कितना आ जाएगा? 2 to the power 3 2 कितना हो गया? 5 हो गया ना। तो इस तरह आपको रूल के थ्रू चलना है। तो ये फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल चलिए अब देखते हैं हम लोग। सेकेंड रूल में अगर a to the power p है और उसका भी पावर है q, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा? तो आपको क्या करना है बच्चों? a to the power p है ना, p इंटू q लिख लेना है ना। देखिए a to the power p है और उसका भी पावर q है, तब आपको सीधा सा कुछ नहीं करना है, a to the power p इंटू q कर देना है। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने ले लिया 3 to the power 2 और उसका भी पावर क्या है? 3। तो आप क्या कीजिएगा? इसे आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 3 to the power 2 है, इंटू कर देना है 3। देखिए ये 2 3 को क्या कर दिया हम लोग? मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक्सपोनेंट क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 to the power 2 3 जा 6 हो गया ना। चलिए अब थर्ड रूल देख लेते हैं हम लोग। थर्ड रूल है बच्चों, a to the power अगर p है, ठीक है, और a to the power q है डिवाइड में, है ना, यानी कि बट्टा में। देखिए यहाँ पर भी बेस सेम है दोनों का, पावर जो एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है, यहाँ p है यहाँ q है। तो आप इसे कैसे लिखिएगा बच्चों? आपको लिखना है a to the power p माइनस, ये चला जाएगा ऊपर q, बस इतना सा करना है। a to बेस दोनों का सेम है तो क्या करेंगे? a to the power p माइनस q, बस इतना करना है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल इधर लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 2 to the power 3, क्या है? 2 to the power 3, और मान लीजिए ले लिया मैंने 2 to the power 2, ठीक है। तो इसे हम आप लोग कैसे लिखिएगा? तो देखिए यहाँ बेस दोनों का क्या है? सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, हो गया ना ये रूल। तो इसमें क्या करना होगा आपको? 2 to the power 3 माइनस 2, यही तो करना है, यानी कितना हो जाएगा? 2 to the power कितना हो जाएगा? 1, और 2 to the power 1 मतलब कितना? 2, है ना। ऐसे आप लोग करना है। अब फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर है बच्चों, अगर a to the power p है ना, एंड b to the power क्या है? मल्टीप्लाई करके p है, दोनों का सेम एक्सपोनेंट है। यहाँ क्या है? दोनों का बेस जो है डिफरेंट है पर एक्सपोनेंट अगर क्या है? सेम है। तो इस कंडीशन में कैसे इसे लिखेंगे हम लोग? a इंटू बी लिख कर पूरा होल पावर क्या कर देंगे हम लोग? p।
क्योंकि दोनों का पावर सेम ही था पी पी, तो हम लोग क्या करेंगे a इंटू बी लिख कर पूरा का पावर p। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए कोई छोटा ही अंक ले लीजिए, जैसे 4 टू डी पावर है 2 इंटू, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, इंटू बेस अलग लेना है ना, यानी कि 3 टू डी पावर 2। अब देखिए दोनों का एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, लेकिन बेस क्या है, अलग है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू 3 करके, और इसका दोनों का एक्सपोनेंट सेम था तो वो पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 12 टू दी पावर 2, है ना। इतने आसानी से हम लोग कर पाएंगे अगर रूल जानते हैं तो। फिफ्थ रूल देख लीजिए बच्चों। फिफ्थ रूल मान लीजिए a टू दी पावर क्या है, -p, ठीक है। तो इसे आपको लिखना होगा, अगर ये निगेटिव साइन हटाना है एक्सपोनेंट से, तो आपको लिखना होगा 1/a टू दी पावर p, ठीक है, 1/a टू दी पावर p। एग्जाम्पल के थ्रू मैं ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 2 टू दी पावर -3 है, क्या है, एक्सपोनेंट में है -3, तो आप इसको कैसे निगेटिव साइन को हटाइएगा, तो 1 है ना 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 3। ये देखिए निगेटिव पॉजिटिव हो गया ना। मतलब क्या करना है, इसके नीचे क्या है 1 है, तो इसको बस पलट देना है, ठीक है, 1 ऊपर चला गया और 2 टू दी पावर 3 नीचे हो गया। ऐसे आपको करना है, ये फिफ्थ रूल है। अब हम लोग सिक्स्थ रूल देख लेते हैं। अगर a बाई बी और ये पूरा का पावर क्या है p है, तो आप इसे तोड़ के कैसे लिखिएगा, ब्रेक कैसे कीजिएगा, आपको सिंपल सा करना है a टू दी पावर p और b भी टू दी पावर p, मतलब दोनों का पावर, इसका मतलब क्या होता है, दोनों का पावर क्या है p है, ठीक है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझ लेता हूँ इसे। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे मैंने ले लिया 3/4 टू दी पावर 2, ठीक है। अब देखिए पूरा का पावर क्या है 2 है, तो आप इसको अगर ब्रेक करना चाहें तो कैसे कीजिएगा, 3 का पावर भी 2 हो जाएगा और 4 का पावर भी 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा बच्चों 9 और 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा 16। आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप 6 रूल, 6 रूल आपने जाना। अब इसी रूल के थ्रू एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वो भी बहुत बड़े आसानी से। तो चलिए करते हैं। तो देखिए जैसा कि आपने क्वेश्चन को देखा, फर्स्ट क्वेश्चन यही था आपका कि 64 का पावर दिया हुआ है 1/2, है ना। अब इसे हमको फाइंड करना है, तो आप सिंपल में आप क्या कीजिएगा, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने आता है बच्चों, यानी कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं। 64 को 2 से करेंगे, 2 से जाएगा ना, तो कितने बार में, देखिए 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी 32 टाइम्स में ये चला गया 64। इस तरह आप 32 यानी कि 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 16 बार में चला गया, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, है ना। यानी कि कितने कितने 2 कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, है ना। 2 जो है कितने आए 6 आए, तो आप इसको लिखिएगा 2 टू दी पावर 6 और इसके पावर क्या है, इसका भी पावर क्या है 1/2, है ना। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो आपको रूल पता है ना। रूल क्या था कि अगर a टू दी पावर p है और उसका भी पावर क्या है q है, तो हम लोग क्या करते थे, a टू दी पावर p इंटू क्यू करते थे। ये तो हम लोग जानते हैं। इसी रूल में मैं इसे क्या करता हूँ, 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिए 2 से ये 6 कट गया 3 बार में, यानी आंसर क्या आ गया आपको बच्चों 2 टू दी पावर 3। 2 टू दी पावर 3 को कैसे कि क्या आएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, आंसर, है ना। इसी तरह अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन करके। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का जो सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों वो 32 टू दी पावर 1/5 है ना। तो फिर से हम क्या करेंगे, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 16 बार में 8 4 एंड 2।
आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5, टू दी पावर 1/5 पहले से था। मतलब 32 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 टू दी पावर 5 आया और उसका भी पावर क्या है 1/5 है। अब हम यही रूल अपनाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्या होगा 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5। अब देखिए यहाँ पर 5 ऊपर है ना, तो 5 1 जा 5, ये कैंसिल हो गया ना, क्या बच गया 1 1 जा 1, यानी 2 टू दी पावर 1, और 2 टू दी पावर 1 को क्या हम लिखेंगे 2, आंसर है ना। बड़े ही आसानी से अगर आपने रूल को अच्छे से समझ लिया तो बड़े ही आसानी से आप ब्रेक करके आंसर ला सकते हैं। अब जैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन में 125 टू दी पावर 1/3, तो फिर से हम वही काम करेंगे, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 5 2 जा 10, 2 चला गया इसमें, 5 5 जा 25, 25 बार में कट गया, फिर 5 5 जा 25। देखिए 5 कितने बार आया, कितने टाइम्स आया 1 2 3 है ना, 3 को 5 आया, यानी कि क्या लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3। 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 टू दी पावर 3, और इसका भी पावर क्या है बच्चों 1/3। तो फिर से वही चीज़ का वही रूल आ गया हम लोग का, a टू दी पावर p टू दी पावर q, तो क्या लिखेंगे हम इसे a टू दी पावर p इंटू क्यू, मतलब एक्सपोनेंट क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे 5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3। अब देखिए यहाँ 3 3 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर आपका 5 टू दी पावर 1। अब 5 टू दी पावर 1 मतलब आंसर 5, ठीक है। अब देखिए सेकेंड का फर्स्ट क्या है 9 टू दी पावर 3/2। फिर से वही काम कीजिए आप लोग बच्चों, 9 का क्या कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 3 3 जा 9। अब देखिए 9 को जब हम ब्रेक किए तो 2 को 3 आया है ना, तो अब इसको क्या लिखिएगा 3 टू दी पावर 2, 2 को आया इसलिए 3 टू दी पावर 2, और पहले से क्या था पावर 3/2। अब फिर से वही रूल अपनाएंगे हम लोग, a टू दी पावर p इन टू दी पावर q, तो क्या हो जाता है a टू दी पावर p इंटू क्यू। तो वही चीज़ अपनाएंगे हम लोग, यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3 टू दी पावर 2 इंटू 3/2। अब देखिए 2 ये ऊपर है ये नीचे, यानी कि 2 2 कैंसिल, क्या बच गया 3 टू दी पावर 3। अब 3 टू दी पावर 3 को क्या लिखिएगा बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 3, आ गया कितना आंसर 3 3 जा 9 टू 3 जा 27 हो गया। बस इतना सा तो करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सेकेंड नंबर जो है 32 टू दी पावर 2/5, 2/5। तो क्या करेंगे 32 का में हम फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि 16 बार में 8 बार में 4 और ये 2, कितना आया 1 2 3 4 5, यानी कि 2 कितने आए 5। तो क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर 5, अब पहले से पावर था क्या 2/5। अब फिर से ये रूल अपनाएंगे और क्या करेंगे हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू दी पावर 5 इंटू एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5। अब देखिए 5 5 कैंसिल, तो क्या आ गया आपका आंसर 2 टू दी पावर 2, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4 आंसर है ना। अब देखिए 16 टू दी पावर कितना है 3/4। अब इसे फिर से हम लोग क्या करेंगे 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। 2 कितने आए हैं 1 2 3 4, यानी क्या लिखेंगे इसे 2 टू दी पावर 4, जितने 2 आए हैं उसका पावर 4, ठीक है 2 टू दी पावर 4, और पहले से जो पावर था 3/4। अब इसे हम लोग क्या करेंगे बस वही रूल अपनाना है, 2 टू दी पावर 4 इंटू 3/4। अब ये 4 4 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा है ना, आ गया क्या 2 टू दी पावर 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर कितना 8 हो गया ना। देखिए थोड़ा सा अलग है यहाँ पर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर 125 टू दी पावर -1/3। आप माइनस से घबराइएगा मत, ठीक है। आप चाहे तो इसे बटा करके नीचे भी करके कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 125 का हम लोग क्या करेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 5 से जाएगा 5 2 10, 5 5 25, 25 बार में 5 5 जा 25, मतलब कि 5 कितना आया 3 बार आया, यानी कि क्या लिख सकते हैं 125 को 5 टू दी पावर 3, और पहले से क्या था -1/3 है ना। अब इसे हम लोग क्या करेंगे बस वही रूल करना है अपनाना है, 3 इंटू -1/3, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होगा लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट डाला है। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, मतलब कि ये माइनस यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1/3 है ना। अब यहाँ देखिए 3 ऊपर, यानी 3 3 कैंसिल हो गया,
1 बार में। अब क्या आ गया 5 टू दी पावर -1, ये माइनस बचा हुआ है ना, 5 टू दी पावर -1। अब आपको मैंने एक रूल बताया था कि अगर a टू दी पावर -p होता है तो आप इसे लिख सकते हैं 1/a टू दी पावर p। देखिए एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है, ये नीचे चले जाके, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसे क्या लिखेंगे 1/5 टू दी पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं 1/5 आंसर, है ना। देखिए ये एक्सरसाइज 1.6 का 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, वो दिया हुआ है 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/5। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि दोनों का बेस जो है सेम है, बेस इसे कहते हैं हम लोग 2 को बेस, ये नीचे वाले को बेस कहते हैं। और एक्सपोनेंट क्या है 2/3 है, इसका 1/5 है, मतलब एक्सपोनेंट क्या है डिफरेंट है, लेकिन बेस क्या है सेम है। तो उसके लिए हम लोग ने रूल अभी पढ़ा था तुरंत कि a टू दी पावर क्या होता है, अगर a टू दी पावर p है इंटू बेस सेम यानी a टू दी पावर q। देखिए यहाँ बेस दोनों का सेम है और एक्सपोनेंट क्या है अलग है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे a टू दी पावर p प्लस q, मतलब एक्सपोनेंट क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इसको भी करेंगे, यानी कि बेस सेम है तो क्या करेंगे 2 लिखकर 2/3 प्लस 1/5 ऐड कर दिए मैंने एक्सपोनेंट को। अब क्या करना है एक्सपोनेंट को यहाँ पर सोल्व करना है, ठीक है। 2 को ऐसे ही रहने दीजिए आप, और यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या आएगा 15, है ना। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15, तो 3 5 जा 15, तो 5 2 जा कितना होगा बच्चों 10, प्लस का साइन देंगे, 5 3 जा 15, तो 3 1 जा 3, यानी कि क्या आ गया आप लोग का 2 टू दी पावर 10 और 3 कितना होता है 13, और नीचे कितना आया 15, मतलब 13/15, यही आपका आंसर हो जाएगा 2 टू दी पावर 13/15। देखिए अब 3 का जो फर्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो है 1/3, यानी 1/3 3 टू दी पावर 3 पूरा होल पावर कितना है 7 है, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो देखिए एक रूल मैंने बताया था कि अगर a/b है, मतलब बेस जो है अलग अलग है और उसका पावर क्या है सेम है, मान लीजिए पावर क्या है p है, तो इसको ब्रेक करके क्या लिखते हैं हम लोग a टू दी पावर p और b टू दी पावर p, ठीक है। इस तरह ब्रेक करते हैं। तो इसी तरह कुछ है यहाँ पर देखिए 1 और 3, यानी कि दो बेस क्या है अलग अलग है ना, और ये पूरा का पावर 7 है। अभी 3 का बात नहीं, 3 का पावर 3 को रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 का पावर 7, 1 का पावर 7 कितना होगा बच्चों 1 का पावर 7 तो 1 ही हो जाएगा, और 3 का पावर 3 टू दी पावर 7, इसके पास भी तो चला गया 7, है ना। अब क्या लिख सकते हैं हम इसे 1, और ये तो आपको मालूम है रूल ना कि अगर देखिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं कि a टू दी पावर p है और उसका ही पावर क्या है q है, तब हम इसे लिखते हैं a टू दी पावर p इंटू q, ऐसे लिखते हैं। तो उसी तरह मैं इसे करूँगा, मतलब क्या करना है आपको 3 टू पावर 3, तो 3 इंटू 7 कर देंगे, यानी कि 3 टू दी पावर 3 इंटू 7, यानी 1/3 टू दी पावर 21 हो गया आपका आंसर, बस। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है 11 टू दी पावर 1/2 बटा 11 टू दी पावर 1/4। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर दोनों बेस जो है सेम है 11 11, लेकिन एक्सपोनेंट क्या है डिफरेंट है, 1/2 है, इसका 1/4 है। इस कंडीशन में एक रूल था, वो क्या था a टू दी पावर p और a टू दी पावर q। अगर ऐसा रहा तो फिर क्या होगा, ये दोनों का बेस सेम है, यानी आप इसे लिख सकते हैं a टू दी पावर p माइनस q, ठीक है। a टू दी पावर क्या लिखिएगा p माइनस q। तो इसी तरह आप लोग यहाँ पर कर लीजिए 11 टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 हो गया ना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं 11 टू दी पावर 1/2 1/4 है ना, तो 2 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 4, 2 2 जा 4, यानी कि 2 1 जा 2, माइनस 4 1 जा 4, यानी कि 1। आ क्या गया आपका 11 टू दी पावर 2 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 1, और पहले से बट्टा में 4 था, यानी आंसर क्या होगा 11 टू दी पावर 1/4, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका बेस जो है
डिफरेंट है और एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर a टू दी पावर p है और b टू दी पावर भी क्या है, p है, मतलब एक्सपोनेंट सेम है और बेस अलग अलग है, तो क्या करते हैं हम इसे a b लिखकर टू दी पावर क्या कर लेते हैं, p लिख लेते हैं, मतलब पूरा का पावर p, a इंटू बी लिखकर पावर p। यानी इसी तरह हम लोग किससे करेंगे, 7 इंटू 8 टू दी पावर 1/2, क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, तो दोनों को इकट्ठा करके मतलब कि 7 इंटू 8 करके मल्टीप्लाई करके 1/2। अब देखिए इसे क्या करेंगे, 7 इंटू 8 कितना हो गया, 56 टू दी पावर 1/2 हो गया आपका आंसर। इस तरह आपका 1.6 का सारा क्वेश्चन कवर कर दिया गया। अब अपने से ट्राई कीजिएगा घर पे।